पुलिस के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, चोर। तो पुलिस लाया कौन? जो चोर थे। जिस राष्ट्र में कानून की व्यवस्था ठीक है उसमें क्राइम अपने आप कम हो जाता है। तो कानून का राज जहां हो वो अपने आप में राम राज्य है। राम राज्य वही है जहां पर एक अनुशासन का नाम ही राम राज्य है। नमस्कार, नमो नारायण। देश में राम मंदिर के ऊपर की ध्वजा का आपने समाचार सुना, देखा, और कई लोगों ने कहा कि राम राज्य की स्थापना जैसे हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम राज्य की स्थापना या राम राज्य का अर्थ क्या? किताबों में पढ़ने को मिलता है कि मोहनदास करमचंद गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य की स्थापना हो, लेकिन ये दुर्भाग्य कि उस समय राम राज्य की स्थापना वो कर नहीं पाए। अगर राम राज्य की स्थापना होती तो उसके 4 स्तंभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके आधार पर ही राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना जहां पर न्याय मिले, राम राज्य की स्थापना जहां पर लोगों को मनुष्य जीवन में मनुष्यता का और प्राणी जीवन में जो भी है उसका डिजर्विंग ट्रीटमेंट उसको मिल जाए, किसी चीज के लिए भटकना ना पड़े, चाहे वो धर्म में हो, अर्थ में हो, काम में हो, मोक्ष में हो। लेकिन सबसे पहले राम राज्य की अगर व्यवस्था करनी होती है तो उसमें कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। जिस राष्ट्र में कानून की व्यवस्था ठीक है उसमें क्राइम अपने आप कम हो जाता है। क्राइम मतलब अपराध। अरब कंट्रीज में मैं रहा हूं, हम अरबों को कितना भी सोचें कि वो पिछड़े थे या बदून है, अभी अभी पेट्रोल उनके पास निकला, लेकिन अगर उस राष्ट्र में कोई अच्छी चीज आपको दिखती है तो वो है कानून। वही भारतीय दुबई के अंदर होता है, वही भारतीय मिडिल ईस्ट में होता है, बहरीन में होता है, ओमान में होता है, कतर में होता है। वहां पर तो ये थूकना मूतना नहीं करता। क्या कारण है? तो कानून का राज। तो कानून का भय जिसके भीतर हो, हम उसको भय भी कह सकते हैं और रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। तो कानून का राज जहां हो वो अपने आप में राम राज्य है। राम राज्य वही है जहां पर एक अनुशासन का नाम ही राम राज्य है। ऐसे 5 कुल मिलाकर के हमने शिविर का वेबसाइट पे भी एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, और उन 5 को अगर आप तारीखों में देखेंगे तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दीक्षा भी और ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार भी। तो सबसे पहले दिसंबर की 27वीं और 28वीं दिसंबर को काली सहस्त्र नाम के ऊपर शिविर है और दीक्षा भी होगी। फिर उसके बाद है ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर शनिवार 3 जनवरी और रविवार 4 जनवरी 2026 को। फिर एक और शिविर है दुर्गा सप्तशती के ऊपर, ये गुप्त नवरात्रि है, 19 जनवरी से 26 जनवरी। आप ऑफलाइन ऑनलाइन रह करके भी इसका पार्टिसिपेशन कर सकते हो। और साथ साथ में एक और शिविर फरवरी महीने के अंदर 14 फरवरी 15 फरवरी शिवरात्रि के निमित्त शिव सहस्त्र नाम और यज्ञ वगैरह उसमें जो आएंगे वो है। मार्च महीने की नवरात्रि 19 मार्च से 26 मार्च, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये आपको पहले इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने समय के अनुसार रिजर्वेशंस वगैरह थ्रू आउट देख सकते हैं। ऑफलाइन मात्र 40 साधक ही हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन में लिमिटेड से सेशंस होते हैं, पूरा हम 24 घंटे उसको लाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के राम राज्य में अनुशासन जिनको दिया गया संभालने के लिए, उनकी देखरेख सरकारें क्या कर रही है। पिछले दिनों एक क्लिप मेरे हाथ लगी जहां फिल्म स्टार अक्षय कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके जूते ठीक नहीं है। आप पहले वो क्लिप देख लीजिए। आपके अंडर सारे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आती है सर। सर एक मतलब इट्स नथिंग गॉट टू रिलेटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म्स और एनीथिंग। सर मैं देखता हूं सर, ये लोग जो जूते पहनते हैं उसके अंदर जो हील होती है, इट इज नॉट एन इजी जॉब टू रन इन दोज हील्स। मेरे हिसाब से बीइंग एन एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मैं समझता हूं सर अगर आपको ठीक लगे
क्योंकि मुझे पता है कि ये जब भागते हैं या इतना चलते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस की पीठ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है. यू कैन गेट अ स्लिप डिस्क, यू कैन गेट L4 L5 प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट हील. सो आई वाज जस्ट छोटा मुंह और बड़ी बात जैसे है सर कि अगर उनके जूते चेंज हो जाए ना तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत काम आएगी ये बात कि दे कैन रन मच फास्टर देन एनी क्रिमिनल. बहुत अच्छी बात आपने कही है और शायद इससे पहले किसी ने हमारे ध्यान में भी ये लाकर नहीं दी. हमारे तो जो पुलिस है वो इस प्रकार के जूते पहनकर ही सारी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने कहा ये बात भी सही है कि शायद उसके कारण एट अ लेटर एज उनको थोड़े प्रॉब्लम आएगी. मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से मिला हूं, तो बैक प्रॉब्लम हमेशा आती है. मैं आपको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई इसमें इनोवेशन, कोई डिजाइन चेंज या कुछ अगर आप सुझा सकते हैं, बिकॉज आप तो ओजी एक्शन हीरो है तो आपको ये पता है कि एक्शन के लिए व्हाट इज द बेस्ट. सर आई विल ट्राई एंड मेक अ ब्राउन शूज एंड आई विल शो इट टू यू. प्लीज, अगर आपको ठीक लगे बस हम लोग निश्चित रूप से अडॉप्ट करेंगे. बहुत बढ़िया सर. तो हमारी जो महाराष्ट्र की पुलिस है बस रेडी हो जाइए, वो बहुत तेज भागने वाली है. अब क्रिमिनल्स आर नॉट गोइंग टू हैव एनी चांस. आपने देखा उस क्लिप के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत अच्छी बात, इतने सालों तक तो हमारे ध्यान में किसी ने दिलवाया ही नहीं कि इनके जूते ठीक नहीं है. सोचो 75 वर्ष हो गए देश को आजाद होते हुए और महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर सरकार को पता ही नहीं है कि उनके जूते पुलिस वालों के ठीक नहीं है. तो उसके ऊपर आईपीएस भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आईपीएस नहीं रहे होंगे. सब अपनी अपनी सैलरी लेकर के एसी चैम्बर में बैठे हैं आराम से. जो दौड़ रहा है ऑर्डिनरी कांस्टेबल या ऑर्डिनरी पुलिस वाला, उसको कौन देखता है? शायद यही कारण रहा होगा गौर करना कि कसाब के साथ जो लड़ने और भिड़ने वाले पुलिस वाले थे वो लठ मार रहे थे और कसाब AK-47 चला रहा था. ये कटाक्ष कर रहा हूं मैं कि आज भी भारत का पुलिस डिपार्टमेंट कड़क एकदम अपनी जो ड्यूटी करता है. आम पुलिस वाला सचमुच में बहुत, हम लाख उनको कह दें कि ये भ्रष्टाचार है, ये रिश्वतखोरी कर रहे हैं, कभी विचार करना. क्योंकि मेरे आसपास तो हर तरह के लोग हैं और मैं उन परिवारों से जुड़ा हुआ हूं. गुजरात पुलिस के भी कई परिवारों के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, जहां पर 12-12, 16-16 घंटे की भी बेचारे वो ड्यूटी करते हैं और कड़क ड्यूटी होती है. स्पेशली दिवाली के अंदर, दशहरे के अंदर, होली के अंदर, गणेश विसर्जन के समय की उनकी जो ड्यूटीज होती हैं और हर तरह के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, परिवार के उनके कई परेशानियां होती हैं, जिन परेशानियों के लिए कहीं पर सरकार की तरफ से उनको सहायता मुझे तो दिखाई नहीं देती. तो हम खराब चीज़ों को तो तुरंत पकड़ के बोल देते हैं कि इस डिपार्टमेंट में, महकमे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार का कारण नहीं ढूंढते हैं. उनकी असुविधाओं के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया. ये तो भला हो अक्षय कुमार का जिन्होंने देख लिए जूते में, वरना कौन जूते देखता है. उससे एक चीज समझने को मिली कि पुलिस डिपार्टमेंट में थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये रिफॉर्म्स अगर हो सकते हैं तो केंद्र के गृह मंत्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमारे गृह मंत्री बड़े काबिल भी हैं. मैं मानता हूं कि जिस तरह से आसपास के बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे लोग घुसपैठ करके आते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए भी हमारे पुलिस के पास अस्त्र शस्त्र और वो टेक्नोलॉजी है क्या? स्टेट लेवल पे की पुलिस का ध्यान केंद्र नहीं रखता होगा शायद. हर स्टेट में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके उनको अपडेट ट्रेनिंग देनी चाहिए. फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हैं क्या? कानून व्यवस्था तो वही लागू कर पाएगा जो खुद फिट होगा. फिर कभी कभी कुछ ये रील जो मध्य प्रदेश पुलिस या राजस्थान पुलिस के दिखते हैं कि टुल होकर के, एकदम टुन होकर के शराब पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं तो गाड़ियों के सामने मूतना थूकना उनका दिखाया जाता है. ये बड़ी बद्दी चीजें हैं. पुलिस डिपार्टमेंट में इस पर कड़क एकदम से एक्शन होना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रिलिमिनरी और प्राइमरी तरीके से पालन करवाता है. उसके बाद आता है जुडिशरी में रोल. जो एफआईआर लिखी जाती है या जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो कितनी ईमानदारी से लिखी जाती है, कितनी बेईमानी से लिखी जाती है, वो वहां से केस डेवलप होना शुरू होता है.
हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज भी जब मुझे बताया जाता है कि इतने करोड़ केस पेंडिंग है, करीब करीब 1/4 भारत की जनसंख्या पीड़ित है जुडिशरी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट से। तो जुडिशरी तो अपने फैसले नहीं कर पाता, लेकिन अगर नीचे के स्तर पर ठीक से कानून व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और बिना कारण के जब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग शहीद हो जाते हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, बाटला हाउस के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए मोहनलाल जी शहीद हो जाते हैं। आतंकवादियों के पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, हमारे पुलिस के पास वो हथियार कैसे थे वो हम ही जानते। और अगर अपने डिफेंस के अंदर वो एनकाउंटर करते हैं और जुडिशरी की तरफ से फिर उनको आता है कि आपने एनकाउंटर कर लिए, ऐसे एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है। मैंने डीजी वंजारा साहब की जब पॉडकास्ट की हुई थी तो उसमें मैंने उनको पूछा था कि क्या आज भी एनकाउंटर ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। आपको जब कानून कहता है सरेंडर कर लो, अमेरिका में तो नियम है, जब आपको पुलिस वाला कहता है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो तो आपको हाथ पीछे कर देने और ज़मीन पे सो जाना होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो हथकड़ी लगा लेता है आपको। अमेरिका में भी वहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स और ये सब, यहाँ पर तो आप खुलेआम बोल सकते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको कुछ नहीं कर सकते हो। जेएनयू के अंदर आपने कई ऐसी चीज़ें देखी जो अप्रिय थी, या और जगहों पर भी जो आंदोलन हम देखते हैं, पुलिस के ऊपर जो हमले होते हैं, तो हर बार पुलिस का दोष होता है, ये सत्य नहीं है। पुलिस अपने डिफेंस के अंदर, अपने बचाव के अंदर लाठीचार्ज करता है या आंसू गैस छोड़ते हैं या गोली चलाते हैं, और कहाँ कहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अति चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर पुलिस को अपना विवेक लगा देना चाहिए। पर कुल मिलाकर के पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे लगता है आमूलचूल परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पुलिस जो है वो शक्ति का एक, माना जाए तो भारत के अंदर शक्ति का स्तंभ है। पुलिस को हटा दो, राजीव दीक्षित एक जगह लेक्चर में कहते हैं कि पुलिस जो है वो ब्रिटिशर्स की देन है। भारत के जब राजशाही थी या अलग अलग राजा थे तब पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बात तो सही है। पुलिस के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, चोर। तो पुलिस लाया कौन? जो चोर थे। जो चोर थे वो पुलिस इधर लाए, और पुलिस रह गई इधर, चोर चले गए और फिर दूसरे चोर आ गए। उन चोरों ने फिर पुलिस को बनाए रखा कि नहीं, पुलिस तो चाहिए। आप देखेंगे पुलिस में जो ट्रांसफर्स होते हैं, तबादले होते हैं, पुलिस में जो प्रमोशंस होते हैं, वो ज़्यादा करके राजनीतिक इंटरवेंशन से होते हैं, इंटरफेरेंस से होते हैं, आज भी होते हैं। हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। परंतु पुलिस का जो आम व्यवहार होना चाहिए नागरिक के साथ, उसमें भी अति सुधार की ज़रूरत है। दुबई के अंदर का मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं वहाँ 7-8 साल रहा हूँ। दुबई के अंदर हो या कनाडा के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो, पुलिस वाला जब आपको रोकता है किसी कारण से तो पहले आपसे बड़े इज्जत से बात करता है, सर करके बात करता है। और यहाँ का पुलिस वाला तो आपको पता ही है, ट्रेनिंग का पार्ट है। जब मैं आमूलचूल परिवर्तन कहता हूँ तो यस, उस डिपार्टमेंट को भी ये बता दिया जाए कि आप जिससे बात कर रहे हो वो टैक्स पेयर है, उसकी टैक्स से आपको नौकरी में पगार मिलती है, तो पहले कम से कम इज्जत से प्रारंभ करें। फिर अगर आपको लगता है वो आरोपी है, अपराधी है, तो आपका व्यवहार ठीक जो भी बनता हो, लेकिन जाहिर जनता के अंदर आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ साथ में पुलिस के आंकड़े होते हैं, जैसे पंजाब के अंदर एक अच्छी फिगर है कि 1:504, 504 पर एक पुलिस वाला वहाँ पर अवेलेबल है। सबसे ख़राब परिस्थिति एज ऑफ गूगल पे जो मैं देख के आया हूँ वो बिहार की है। हम कहते हैं कि बिहार में जंगल राज, पर जंगल राज तो होगा ही जब एक पुलिस वाले के रेशो के सामने 1522 लोग हैं। 1522 को संभालने के लिए मतलब एक पुलिस वाला, ये रेशो कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी कहते हैं कि 1 लाख जनसंख्या के ऊपर कम से कम 222 पुलिस होने चाहिए। तो एक टैक्स पेयर जब आपको टैक्स पे करता है तो वो टैक्स इसीलिए पे करता है कि उसको आप सम्मान देंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे, उसके जान माल की हिफाजत करेंगे, उसकी सोशल सिक्योरिटी होगी, तभी तो हम टैक्स दे रहे हैं। हम टैक्स इसीलिए थोड़ी दे रहे हैं कि कुछ नेता अपने घरों में वो पैसा ले जाएंगे, या कुछ जज जो है वो नोट जला जला करके उसको राख कर देंगे, या डॉक्टर अपनी अस्पतालें बनाते जाएंगे और करप्शन करते जाएंगे।
टैक्स पेयर का यहाँ पर रोल बनता है कि वो अपने टैक्स के पैसे के लिए थोड़ा सा जगे और कहे कि आई एम टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर को हर सवाल का जवाब पूछने का अधिकार है। अपनी जिज्ञासा एक तरीके से कानून के दायरे में रहकर पूछ सकता है वो। कश्मीर के अंदर आपने देखा हमारे पुलिस बलों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, क्यों भाई, क्यों कब पत्थरबाजी होगी? तो उसका जवाब आप गोलियों से दे सकते हो। ऐसे कुछ नियम जहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है, पुलिस कोड में फर्क होना चाहिए। और मैं हर स्टेट में भारत के देखता हूं, पुलिस की जो यूनिफॉर्म्स हैं, पुलिस की जो फैसिलिटीज़ हैं, पुलिस के जो वाहन हैं, वो स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से चलते हैं। इस पर केंद्र का भी थोड़ा मार्गदर्शन होना या सब्सिडी देना या उनको मदद करना जरूरी बनता भी है और शायद करते भी हों। पर जो परिवर्तन की अपेक्षा हम आम आदमी चाहते हैं कि पुलिस हमसे दोस्ताना रवैया रखे, उसके लिए वो ट्रेनिंग का पार्ट है और उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका दायित्व बनता है। जो जूते अक्षय कुमार ने देखे 75 वर्ष पहले, क्या अफसरों ने नहीं देखे होंगे? क्या दूसरे स्टेट के अंदर पुलिस की कमियों के लिस्ट में वो अफसर इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं? करते तो होंगे, पर शायद उनको लगता होगा ये हमारी मजबूरी, हमारी परेशानी नहीं, ये तो उसकी परेशानी है। नहीं, पुलिस की परेशानी आम इंसान की ही परेशानी है, और आम इंसान से ज़्यादा अगर पुलिस परेशान है तो उस परेशानी को दूर कर देना चाहिए, उसके प्रयास करने चाहिए। बाकी आध्यात्मिक तरीके से तो जितनी परेशानियां या आपके प्रश्न तो होते हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। अपनी वेबसाइट www.swamioupahar.com पर जो 5 पूजन रखे हैं, जैसे कि काली से संबंधित काली सहस्त्र नाम, और वो भी दिसंबर महीने में ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसके बाद फिर ललिता सहस्त्र नाम है, हनुमत सहस्त्र नाम है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, उसको आप वेबसाइट पे देखेंगे और समय है उसके अनुरूप आप रिजर्वेशन करवा करके कम से कम उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।